बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में वाक़या दफ्तर मरकज़ी सेक्रेटेरिएट उसका कुछ हिस्सा रात की तारीकी में सीडीए की जानिब से ऑपरेशन करके गिरा दिया गया। मामला क्या है? 65 की जंग के बाद हमें तारीख़ में यह पढ़ाया गया था कि बुज़दिल दुश्मन रात की तारीकी में हमला किया करता है, लेकिन ये क्या, रात की तारीकी में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के दफ्तर पर हमला किया जाना और एक हिस्सा जिसमें ज़्यादातर बाथरूम्स थे उन्हें गिरा दिया जाना क्या मानी रखता है? और जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं इसके ऊपर जो रद्द अमल है पाकिस्तानी सियासतदानों का, सियासी जमातों का, हुकूमत का, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे ज़राए का ये दावा है, नून लीगी ज़राए से जो हमारी बात हुई उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले के अंदर उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है और उन्हें तो पता तक नहीं कि ये ऑपरेशन किसके कहने के ऊपर किया गया। ये हालत है इस चुनतखब हुकूमत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इस किस्म के इक़दाम एक फ़र्द वाहिद इशारा उनका पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है, उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए बल्कि इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा भी करते हैं कि रात की तारीकी में एक पुरस्रार टेलीफोन कॉल सीडीए के दफ्तर में मौसूल होती है और इसके बाद फिर ये सारी कार्रवाई की जाती है। इसकी तफसीलात भी जनाब रखेंगे आपके पास, क्योंकि आखिरकार ऐसा क्या है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के दफ्तर पर रात के हमला करना, इसके पीछे कौन है जिसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। कुछ दीगर डेवलपमेंट आपके सामने रखने से पहले इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं जनाब। सीडीए का इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन था ये, जिसे वो कह रहे थे, यही मुख्तलिफ अखबारात ने भी, टीवी चैनल्स ने इसे रिपोर्ट किया और पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर उन्होंने सील कर दिया। अच्छा, हैरान कुन अमर यह है कि इवन इस्लामाबाद के जिस हिस्से में मैं रहता हूँ, मेरे बाकी दोस्त अहबाब भी अक्सर ये शिकायत करते रहते हैं कि यहाँ पर जो है वो कई घरों के अंदर जो है वो कारोबार चल रहा है, कई हॉस्टल्स हैं, कई प्राइवेट इदारे खुले हुए हैं, कई स्कूल्स हैं, कई कंपनीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन कभी सीडीए को बार बार शिकायत करने के बावजूद इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर इतना क्विक एक्शन, आखिरकार मामला क्या है? सीडीए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया जनाब कि यह ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी है और सेक्टर G84 में वाक़ प्लाट सरताज अली नाम के शख्स अलाट है। हालांकि ऐसा मामला नहीं है, सरताज अली नाम के शख्स भी सरताज नामी शख्स के नाम भी ये प्लाट अलाट नहीं। कब के इसकी मलकियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो चुकी, नोटिस भी इन्हीं साहब को दिए जाते रहे। अच्छा, इसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया। उन्होंने जनाब सीडीए के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। अभी तक आइन और कानून के ऊपर ही चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम तर मामलात वो लेकर जाते हैं पाकिस्तानी अदालतों के अंदर। यही करना चाहिए एक आइनी कानूनी जमहूरी सियासी जमात को, ऐसा ही वो कर रहे हैं। और उमर यूब ने कहा जनाब, रात के इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने बगैर किसी नोटिस के अंधेरे में ऑपरेशन किया, कोई नोटिस हमें नहीं आया। सीडीए एहलकारों से पूछा कोई आर्डर, कोई नोटिस है तो दिखाएं, कुछ नहीं दिखाया। और अगर तजावज़ात थी तो हमें बताते, हम खुद गिरा देते। और इस तरह से टीम ने उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जिस तरह से गज़ा में ऑपरेशन होता है। उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली के अंदर इस मामले को उठाएंगे और सीडीए से पूछेंगे कि रात के ऑपरेशन ये क्यों किया गया। अच्छे माहौल में भी बात हो सकती थी। इस अमल की हम मजम्मत करते हैं और हमारा इस्तेकाक मजरू हुआ है और हम यकीनी तौर पर इस मामले को उठाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखते हैं जो ये चीज़ वाज़े करती हैं कि यहाँ तक मामलात पहुँचे कैसे हैं। रात की तारीकी में हिजड़े हमला कर देते हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब के ऊपर। उसके बाद रात की तारीख में इस कार्रवाई को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो हिजड़ों की कार्रवाई ही करार दे रही है। और लोग कह रहे हैं कि ये तो वाकई हिजड़े बन गए। आखिरकार ऐसा क्या है? इसके ऊपर लोगों का, सोशल मीडिया का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्दअमल है, पहले जनाब हम रखेंगे आपके सामने वो कि इसके ऊपर क्या रद्दअमल आया, लेटेस्ट कमेंट्स इसके ऊपर क्या आए, लोगों ने इसके ऊपर क्या बात की, पहले वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर की जो असल ख़बर है वो भी जनाब आपके सामने रखते हैं ताकि तमाम तर सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर हो सके वाज़े। तो जनाब सिलसिला कुछ इस तरह है कि रात के जब ये ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ज़बरदस्त इसका रद्दअमल आया। और तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले रात के लोगों को आगाह किया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कि सीडीए से मंजूर शुदा इमारत जब से तामीर हुई आज तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ और आज गिराने आगे। असल गुस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, असल गुस्सा ना झुकने का है, असल गुस्सा नंगे होने का है,
अगर अमारत गिराने से तुम समझते हो पीटीआई ख़त्म होगी तो तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो। एनफ इज़ एनफ। पीटीआई ने कहा, जिनकी सोच अमारतों और प्लाटों तक महदूद हो वो ये नहीं समझ सकेंगे कि नज़रिया किसी कैद खाने या अमारत तक महदूद नहीं होता। ज़ुबैर अली खान साहब ने कहा कि 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस अमारत से हुई थी उसे मस्मार किया जा रहा है। बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा मानी खेज। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि पीटीआई के दफ्तर पर बिल्डोजर चलाए गए हैं, फस्तैयत जारी है। मैंने कोर कमेटी से गुजारिश की है कि गिराए गए मलबे के सामने कुर्सियां रखकर कोर कमेटी की मीटिंग की जाए और उसके बाद वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि पूरी दुनिया को उनका असल चेहरा नजर आए। होना तो ऐसे ही चाहिए। अहमद बड़ाई साहब ने ट्वीट किया, CDA इंतजामिया गलत शख्स को नोटिस भिजवाती रही। जून 2022 में सराज अली नामी शहरी को नोटिस भिजवाया। प्लाट जुलाई 2020 में तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हो चुका है। सवाल यह है कि जब असली मालिक को नोटिस ही नहीं मिला तो ऑपरेशन क्यों? क्या नोटिस भिजवाने वाले सो रहे थे? अहम तरीन सवाल है। अजहर मिशवानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर चढ़ाई करवाने वाला अली रंधावा इस वक्त चेयरमैन CDA है। मौसूफ इसके साथ साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने खसूसी तौर पर इसे लाहौर से इस्लामाबाद लेकर आए हैं। यही वो शख्स था जो मुजरिम नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से इस्तकबाल करने के लिए 3 घंटे हाथ बांधे खड़ा रहा और लाहौर के तमाम RO से धांधली करवाई। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। और खालिद जमील साहब ने लिखा कि अच्छा हुआ एक अमारत की जानिब से एक जमात की जानिब से एक अमारत के गैर मवाकिफ इस्तेमाल पर अमारत को तालाबंद कर दिया गया। पूछना था कि जो जमात या इदारा आइन के बरक्स गैर मुवाफिक किरदार अदा करे, क्या उसको भी तालाबंद किया जा सकता है? यकीनी तौर पर किसकी जानिब इशारा है आप अच्छी तरह से समझते हैं। फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने लिखा, रऊफ़ हसन के हमलावर गिरफ्तार करने की बजाय इस्लामाबाद पुलिस और CDA का अमला PTI का मर्जी दफ्तर सील कर रहा है, गिरा रहा है। कमाल हो गया जनाब मोहसिन नकवी साहब। तहरीक इंसाफ ने शेयर किया, अगर घर मकान गिराने से अवाम ने इमरान खान का साथ छोड़ना होता तो कब का छोड़ चुके होते। तुम्हारा हर वार अवाम के दिल से खौफ निकालता जा रहा है और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा कर रहा है। और जनाब रईक अब्बासी साहब ने लिखा, 10 साल कबल मिनाजुल कुरान के मरकज़ पर आधी रात धावा बोलने वालों ने आज रात गए तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर धावा बोल दिया। ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर जमहूरी निज़ाम का बोरिया बिस्तर लपेट कर हाफिज सलार आज़म को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते हैं। उनकी हर साजिश नाकाम होगी, ऐसा कहना था रईक अब्बासी साहब का। बैरिस्टर गौहर साहब ने लिखा कि निस्फ शब के करीब बगैर किसी नोटिस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर जलगार और की जाने वाली तोड़ फोड़ ला कानूनियत की शर्मनाक नुमाइश और नहायत काबिल मजम्मत है। तहरीक इंसाफ के दफ्तर को तोड़ने का मकसद हमें अपने नज़रिए से हटाना और पुरअमन सियासी सरगर्मियों से बाज रखना है। हम अंधी ताकत और धौंस की किसी किस्म और नोयत से खौफजदा नहीं होंगे और बानी चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी पुरअमन जमहूरी जदोजहद जारी रखेंगे। अवाम से भी दरख्वास्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बिलखसूस और पाकिस्तानी अवाम से बिलअमूम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के दफ्तर पर चढ़ाई की गई है। इसके ऊपर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है, आपने अपना कमेंट ज़रूर करना है ताकि पाकिस्तानी अवाम ये जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है इसको बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने रख सकें। ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब ने लिखा, खुसरों वाली जुगतें जो पड़ी हैं उनका ज़्यादा गुस्सा लगा है कि हमाद अज़हर का दफ्तर में चाय पीना और वक्त पर निकल जाना या फिर रऊफ़ हसन पर कातलाना हमला नाकाम होना और उसका दलेरी से दोबारा आकर दफ्तर में बैठना जो अचानक गुस्से से दफ्तर गिराने आ गए। अयाज़ अमीर साहब लिखते हैं, जलसे जुलूसों का मौसम आया तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त लोग वो कर रहे हैं जो कर सकते थे। किसी महफिल में जाएँ तो दंग रह जाना पड़ता है। पहले तो लोग कुछ एहतियात किया करते थे, इधर उधर देख कर बात करते थे, लेकिन अब यूँ महसूस होता है जैसे कोई हिजाब नहीं रहा। किसके मुतल्लिक कह रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। इमरान अफजल राजा साहब ने लिखा, अमारतें गिराकर इसे डराने चले हैं जिसकी मजबूती की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान है। अहमद नूरानी साहब ने, जी हाँ, बैरून मुल्क से अहमद नूरानी साहब ने लिखा, आज के दिन से पाक फ़ौज ने PTI के ख़िलाफ़ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया है। पाक फ़ौज ने दुश्मन के ख़िलाफ़ तमाम जंगें ज़िल्लत आमेज़ तरीके से हारी हैं मगर पाकिस्तानी अवाम को हमेशा हराया है, ऐसा कहना है अहमद नूरानी साहब का। उन्होंने लिखा, इस मरतबा किसकी शिकस्त होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तानी अवाम भी इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट कर सकते हैं। महर शराफत अली साहब ने लिखा, जिन्होंने कश्मीर फ़तह करना था वो अपने मुल्क की सबसे बड़ी जमात के दफ्तर पर झंडे गाड़ने पहुँच गए। शौकत बसरा साहब ने लिखा, अमारत तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मुल्क तोड़ने का तजर्बा रखते हैं।
बैरिस्टर घोर साहब ने लिखा, मैं रात 11:30 बजे मर्कजी सेक्रेटेरिएट पहुंचा, पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, सीडीए के अफसर भी मौजूद थे, अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा अगर कोई आर्डर है तो बताएं, उनके पास कोई नोटिस नहीं था। मैंने कहा अगर कोई तजावज़ात हैं बताएं, हम उसके खुद खिलाफ हैं, हमें आज तक कोई नोटिस नहीं मिला, यहाँ कोई तजावज़ात नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने तोड़ फोड़ की इस सारे मामले के ऊपर बैठकर बजाय बात करने की। औरिया मकबूल जान साहब ने कहा, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाथरूमों को इंतजामिया ने गिरा दिया। शिकस्त खुर्दा शख्स को कभी भागते देखा है? वो रास्ते में पड़ी चीज़ों को ठुड्डे मारता हुआ जाता है, पंजाबी में इसे रोंद कहते हैं। औरिया मकबूल जान साहब ने लिखा। उबैद भट्टी साहब ने लिखा, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर शायद इस बात का गुस्सा निकाला गया है कि रियासत 2 साल से जिस जमात को कुचल रही है, यूएन का वक्त उसी जमात के सेक्रेटेरिएट पहुँच गया। शायद इसीलिए गुज़श्ता रोज़ यूएन वफ़द की मौजूदगी की परवाह किए बगैर हमाद अज़हर की आड़ में सर्च ऑपरेशन और हमले से बदतमीज़ी भी की गई थी। साबिर शाकर साहब ने लिखा, पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ एक इमारत है जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, ताकत का अंधा इस्तेमाल, जो हुक्म हाकम। अबू ज़र फुरकान साहब ने लिखा, इमारत तो नहीं बन जाएगी लेकिन इस नस्ल का वादा रहा, इज्जत वापस नहीं आने देंगे। इसके ऊपर भी आपका कमेंट बनता है। अलीना शिगरी साहबा ने लिखा कि बल्ले का इंतखाबी निशान पार्टी लीडरशिप, लेवल प्लेइंग फील्ड, इंतखाबी उम्मीदवार, कागजात नामजदगी, रहनुमाओं की सिक्योरिटी और अब पार्टी का मरकजी सेक्रेटेरिएट चेक कर लें, कुछ और तो नहीं रह गया छीनने वाला। बिशारत राजा साहब ने लिखा, 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें इतना गहरा घाव दिया कि वो उसे चाट रहे हैं, चाटने से भी अफाका नहीं हो रहा। जख्म की खुरक में मुतवातर इजाफा हो रहा है। खुरक जब इंतहा को पहुंचती है तो हर एक को काट खाने को काट खाने को दौड़ पड़ते हैं, और अब की बार दीवारें सामने आ गई। बेचारे फस्तायत का हर अरबा इख्तियार किया, मगर ये तरीके इंसाफ वाले बर्गर बच्चे उनके लिए लोहे के चने साबित हुए। अब फ्रस्ट्रेशन की इंतहा पर हैं और अपने ही नाखनों से अपने कलेजे को नोच रहे हैं। हमाद अज़हर साहब ने लिखा, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को मजीद अदम इस्तेकाम की जानिब धकेल रही है, जबकि रियासत यानी अवाम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहती है और मुल्क का निज़ाम साफ़ सुथरे और काबिल हाथ में थमाने के लिए तहरीक इंसाफ को भारी मैंडेट भी दे चुकी, लेकिन अपने मफाद की खातिर रावी ने बदनाम टाउट अवाम पर मुसल्लत किए। अमरीन साहिबा ने जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक वीडियो शेयर की। काजी फ़ैज़ ईसा साहब जब अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, अमरीन पीटीआई के नाम से इनका जो है वो ऑफिशियल हैंडलर है, वो वीडियो शेयर करते हुए लिखती हैं, ये इन दिनों की बात है जब मोहतरम चीफ जस्टिस नहीं बने थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े सिर्फ इस वजह से हुए कि जिन्हें अवाम ने वोट से जितवाया वो नहीं माना गया, और उन सब की वजह पावर के भूखे जनरल्स थे। ऐसा कहा काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने, और फिर यूँ हुआ मोहतरम खुद उनके साथ मिलकर पावर के भूखे बन बैठे। यानी जिस अदालत को, जिस चीफ जस्टिस को इन तमाम तर मामलात के ऊपर लेना चाहिए नोटिस, वो खामोश बैठे हुए हैं, और पैमरा अदालतों के हवाले से रिपोर्टिंग के ऊपर भी लगा रहा है पाबंदियाँ, और लेकिन अभी तक इस जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। मोहम्मद शुएब शाहीन साहब ने लिखा, पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिस पर सीडीए और ज़िली इंतज़ामिया ने रात के गैर कानूनी तौर पर हमला और तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और कानून नाफज करने वाले इदारों से अपील करता हूँ कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए, और जिन्होंने गैर कानूनी काम किया इंशाअल्लाह आज उनके खिलाफ हम अदालत जा रहे हैं। माद अज़हर साहब ने पाकिस्तानी अवाम को आगाह किया, गुज़श्ता रात मेरे घर पुलिस ने छापा मारा, मेरे वालिदैन घर में अकेले थे, मकसद उन्हें हरासा करना था, मेरे 2 मुलाजिम भी गिरफ्तार कर लिए गए। मैं ऐसी हरकतों से न डरने वाला हूँ न झुकने वाला। मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी और फस्तायत की नौसत अपनी आखिरी सांसों पर है। दोस्तों, सूरत हाल कुछ यूँ है कि इन सारी सूरत हाल के बाद आज सुबह जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए, नून लीग के ज़राए, सीडीए ज़राए से रब्ता किया तो कुछ अहम तरीन इंकशाफात जो हैं वो हमारे सामने आए। एक तो जनाब हक़ाइक़ ये हैं कि अली रंधावा साहब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, चेयरमैन सीडीए हैं, उनके मुतल्लिक जो है वो क्या कहा अज़हर मशवानी साहब ने, वो हमने आपके गोश गुजार किया। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, सीडीए और चेयरमैन सीडीए बराह रास्त उनके अंडर हैं, और मोहसिन नकवी साहब खुद किन के अंडर हैं ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। और नून लीग की जानिब से ये कहा जाना, वो पहले ही राना सनाउल्लाह और दीगर लोग मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, तो जावेद लतीफ़ भी, दीगर लोग भी तरह तरह की बातें कर चुके हैं, इशारा कर चुके हैं कि जनाब मोहसिन नकवी कम से कम उनके नुमाइंदे नहीं है, कम से कम वो मोहसिन नकवी साहब को इस सीट यानी वजारत दाखिला की सीट के ऊपर लेकर नहीं आए, और ये बरह रास्त ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़
उनके मर्जी सेक्रेटेरिएट को तोड़ दिया जाना, ये वज़ीर दाखिला की मर्ज़ी के बगैर तो हो नहीं सकता। चेयरमैन CDA ख़ुद तो ये कर नहीं सकते। चेयरमैन CDA को यकीनी तौर पर ज़राए का दावा है वज़ारत दाखिला की जानिब से ही हिदायत मिली, लेकिन एक पुरस्रार टेलीफोन कॉल का भी जिक्र किया जा रहा है। मुबीना तौर पर इस कॉल के मतलब ये कहा जा रहा है कि ये कॉल इंतहाई अहम तरीन शख्सियत की थी और इस शख्सियत की कॉल के बाद जो है वो ये ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए भी इसी जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने पाकिस्तान में सबसे ताकतवर समझे जाने वाले इदारे और उनके सरबराहों की मत मार दी है कि अब मामलात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि PTI के दफ्तर पर हमला करके उनके बाथरूम भी तोड़े जा रहे हैं। इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।